Hello friends, welcome to our channel IELTS Knowledge Guru. I am Kiran who shares Makar cue cards with you. Today I am going to share 12th cue card from that PDF. Let's start the video. Our cue card is describe an occasion when someone or something made noise. इसमें आपको बताना है उस ओकेज़न के बारे में जब किसी ने या किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा नॉइज़ किया हो. इट्स क्वेश्चन आंसर्स आर हु व्हाट मेड अ नॉइस, किसने या किस चीज़ ने नॉइस मचाया या शोर मचाया. व्हाट द नॉइस वाज लाइक, किस तरह का शोर था. व्हाट यू डिड, आपने क्या किया. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपको इस शोर से क्या महसूस हुआ. वेल, मेकिंग अ नॉइस इज़ अ कॉमन थिंग इन सिटीज़ में नॉइस होना एक कॉमन सी बात है बिकॉज देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट पर्सनस और कम्युनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर लोगों द्वारा या कम्युनिटीज़ द्वारा अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं. मैनी पीपल हैव टू फेस इट ऑन देयर डेली बेसिस, तो लोगों को रोज़ ही इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, नॉइस को फेस करना पड़ता है. एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो ये सहता है. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दिस. नॉइस पोल्यूशन ओनली इनसे ही नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेशन या फैक्ट्रीज से भी होता है. दीज आर ऑल्सो नॉट इनफ, देर इज़ अनदर कॉज ऑफ इट. इतना ही नहीं, इसका एक और कारण भी है. व्हेन वी हैव टू फेस व्हेन अ गेस्ट हु इज़ नॉट टॉलरेबल विजिट्स अस. इतना नहीं, एक और कारण भी है इसका, जब कोई ऐसा गेस्ट जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते वो हमारे घर पे मिलने के लिए आ जाता है. देन अ सिचुएशन अराइजेज, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है विच वी डू नॉट एडमिट और इग्नोर, ना तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना ही इग्नोर. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सच अ सिचुएशन विच आई हैड टू फेस. अभी मैं बताना चाहूँगी सिचुएशन के बारे में, ऐसी ही सिचुएशन के बारे में जो मैंने फेस की. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल दैट वन ऑफ माई कज़न्स विजिटेड अस, मेरी कज़न्स में से एक कज़न हमारे घर पे आई. एंड माई एग्जामिनेशंस वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, तब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे. एक्चुअली शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बोलती है. नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, शी स्पीक सो लाउडली, वो बहुत लाउडली बोलती है. दैट इज़ वाई शी डिस्टर्ब्स अदर्स विद दिस, इस तरह वो इसी कारण से दूसरों को डिस्टर्ब करती रहती है. सो व्हेन शी विजिटेड, जब वो हमें मिलने आई, आई फ्रीक्ड आउट टू सी हर सडन कमिंग, तो मेरे होश उड़ गए उसको देखकर, अचानक आने के कारण उसके मेरे होश उड़ गए. आई मेट हर एंड ऑल्सो आस्क्ड हर, मैं उससे मिली और मैंने उससे पूछा वुड यू स्टे हियर, कि तुम यहाँ पे आज रहोगी. When she replied yes, जब उसने कहा कि हाँ, I got worried about my next day's exam, तब जब उसने यस बोला तो मैं चिंतित हो गई, अपने मेरे पेपर की चिंता होने लगी जो कि अगले दिन ही था. बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि इस कंडीशन में पेपर की तैयारी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद, शी स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली नॉन स्टॉप, तो वो नॉन स्टॉप बातें करने लगी, वो भी लाउडली. नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, शी ऑल्सो बिगेन लिसनिंग टू सॉन्ग्स एट अ हाई वॉल्यूम. इतना ही नहीं, उसने हाई वॉल्यूम में मेरे पास बैठकर ही सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर दिया. विच वॉज इनटॉलरेबल फॉर मी, जो कि मेरे लिए टॉलरेट करना, सहन करना बिल्कुल भी नहीं था. बिकॉज आई हैड टेंशन ऑफ माई एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे अपने पेपर की भी चिंता थी. सो आई वेंट टू अदर रूम फॉर स्टडी, इसीलिए मैं दूसरे रूम में चली गई पढ़ने के लिए. बट आफ्टर सम टाइम, बट कुछ समय के बाद ही, अगेन शी केम टू मी, वो वापस मेरे पास आ गई. एंड सैट बिसाइड मी, और मेरे साथ ही बैठ गई. एंड अगेन स्टार्टेड लिसनिंग टू सॉन्ग्स वंस अगेन, और दोबारा उसने सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर दिया. इवन शी आस्क्ड मी, इसके अलावा उसने मुझसे ये भी पूछा दैट डिड आई हियर दैट सॉन्ग, कि तुमने ये सॉन्ग सुना है, कि मैंने ये सॉन्ग सुना है. विच इरीटेटेड मी अलॉट, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई. सो आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर स्ट्रेट फॉर दिस, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे सीधा ही बोल दूँगी. आई गैदर्ड माई होल करेज, तो मैंने सारी अपनी जो ताकत थी, हौसला था, वो इकट्ठा किया. एंड टोल्ड हर, और उससे कहा दैट प्लीज़ लेट मी स्टडी, कि मुझे पढ़ने दो.
एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू लीव मी अलोन, और मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर, और मैंने उससे प्रॉमिस भी किया दैट वी वुड हैव हार्ट टू हार्ट टॉक आफ्टर द एग्जामिनेशन, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया कि जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हम दिल खोल कर बातें करेंगे। शी एग्रीड, वो मान गई। आई थैंक्ड हर अलॉट, तो मैंने उसका बहुत ज़्यादा थैंक किया। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शी वेंट टू ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में चली गई। एंड बीन टॉकिंग टू अदर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, और मेरी फैमिली के दूसरे मेम्बर्स से बातें करने लगी। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन समवन मेड अ नॉइस, तो ये वो टाइम था जब किसी ने शोर मचाया। विच वॉज इंटॉलरेबल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सहन योग नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर सभी को आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।